नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है इस साधना न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। मध्य प्रदेश की लाडली बहनों को 36वीं किस्त का इंतजार खत्म हो गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लाडली बहनों के खातों में लाडली बहना योजना की 36वीं किस्त जारी कर दी है। इस दौरान सीएम ने कहा कि मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारी पार्टी जो कहती है उसे करके दिखाती है। हमारे लिए माता बहनों का सम्मान ही सर्वोपरि है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की लाडली बहनों को 36वीं किस्त का इंतजार खत्म हो गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लाडली बहनों के खाते में लाडली बहना योजना की 36वीं किस्त जारी कर दी है। सीएम ने नरसिंहपुर के गोटेगांव से 1 करोड़ 25 लाख से अधिक महिलाओं के खाते में 1,835 करोड़ की 36वीं किस्त जारी की है। वहीं कार्यक्रम स्थल पर 51 लाडली बहनों ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अगवानी की। कार्यक्रम में शामिल होने आई सभी लाडली बहनों का मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्वागत और अभिनंदन किया। इसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शिक्षा विभाग द्वारा लगाए गए अभ्युदय निःशुल्क कोचिंग स्टॉल का अवलोकन किया। सीएम ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग द्वारा लगाए गए प्लाईवुड स्टॉल और सामाजिक न्याय विभाग द्वारा लगाए गए स्टॉल का भी अवलोकन किया। इसके बाद सीएम ने अगवानी करने वाली 51 लाडली बहनों को उपहार स्वरूप साड़ियां भी भेंट की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लगभग 296 करोड़ की लागत होने वाले 40 से अधिक विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी किया। का नतीजा था। हमारे लिए तो माता बहनों का सम्मान ये सर्वोपरि है। इसलिए माता बहनों के लिए भी अभी जब मैं आपसे ये राशि डाल रहा हूं तो लगभग 46,000 करोड़ की राशि हमारी सरकार के बनने के बाद हमने दी और माननीय शिवराज सिंह जी के समय जोड़ूं तो तब से लगा करके 55,000 करोड़ से ज्यादा की राशि माता बहनों के खाते में आई। जोरदार अभिनंदन करे। ये हमारी सरकार के काम करने का तरीका। जो कहते वो करके दिखाते। ये कांग्रेसी कहते हैं माता बहनों को खाते में लाडली बहनों को राशि मत डालो, ये आप पैसा दे दो तो ये बहनें दारू पी जाती। अरे शर्म आना चाहिए कांग्रेसियों तुमको। माता बहनों के लिए इतनी गंदी बात करते हो। हमारी सरकार जवाबदारी के साथ नशा मुक्ति के खिलाफ भी आंदोलन कर रही है और 19 नगरों से उज्जैन, कटनी, दतिया की पीताम्बरा पीठ, राजा राम की नगरी ओरछा, ऐसे सभी महेश्वर, मंडलेश्वर, सलकनपुर, जहां हमने अपने इस नशाबंदी के बलबूते पर पूरे नगर से नशाबंदी की। लेकिन जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारी पार्टी जो कहती है उसे करके दिखाती है। हमारे लिए माता बहनों का सम्मान सर्वोपरि है। अब तक 55,000 करोड़ से ज्यादा की राशि माता बहनों के खाते में आई है। ये हमारी सरकार का काम करने का तरीका है। हम जो कहते हैं उसे करके दिखाते हैं। हमारी सरकार जवाबदारी से नशा मुक्ति के लिए जन जागरूकता अभियान चला रही है। हमारी सरकार ने राज्य से 29 में से 6 बहनें सांसद बनाई और 27 बहनों को विधायक बनाया, 5 बहनों को मंत्री भी बनाया। हमारा नरसिंहपुर तो शक्कर का कटोरा है। गन्ना फैक्ट्री के माध्यम से 20,000 से ज्यादा परिवारों को रोजगार मिल रहा है। देश के अंदर सबसे ज्यादा किसानों से गेहूं खरीदी मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। नरसिंहपुर लोक कल्याण और विकास का एक नया कीर्तिमान बन रहा है। लाडली लक्ष्मी योजना से 53 लाख से अधिक बेटियों की जिंदगी बेहतर हुई है और 14,80,000 से अधिक बेटियों को लाभ 1,000 करोड़ की छात्रवृत्ति देने का काम हमारी सरकार के माध्यम से हुआ। 5 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह के 65 लाख से अधिक बहनों के लिए आर्थिक रूप से सशक्तिकरण की दिशा में हमारी सरकार ने काम किया है।
वो गया जमाना जब बहनें केवल सिलाई, कढ़ाई और बुनाई करती थी। आज कंप्यूटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे कई क्षेत्रों में हमारी बहनें आगे बढ़ रही हैं। सबका साथ, सबका विकास, इसी भावना के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। सच में आज ये रक्षाबंधन, भैया दूज, एक साथ सारे त्योहारों का मौका मिल रहा है और ये भगवान नरसिंह की महिमा का कमाल है। और मां नर्मदा जिनके आशीर्वाद के साथ पूरा क्षेत्र एक अलग प्रकार की प्रगति के साथ आगे बढ़ रहा है। हमारे लिए तो माता बहनों का सम्मान ये सर्वोपरि है। इसलिए माता बहनों के लिए भी अभी जब मैं आपसे ये राशि डाल रहा हूं तो लगभग 46,000 करोड़ की राशि हमारी सरकार के बनने के बाद हमने दी और माननीय शिवराज सिंह जी के समय जोड़ूं तो तब से लगा करके 55,000 करोड़ से ज्यादा की राशि माता बहनों के खाते में आई। जोरदार अभिनंदन करें। ये हमारी सरकार के काम करने का तरीका, जो कहते वो करके दिखाते। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो 4,11,000 से अधिक हमारी मध्यम श्रेणी की इकाइयों में भी माता बहनों को हमने संचालन करने के लिए उनको मौका दिया है। आज 34 लाख महिला किसानों को उन्नत कृषि और पशुपालन से भी जोड़ा, ताकि दूध का उत्पादन करते करते घर के अंदर फसल से तो लाभ मिलेगा, लेकिन अपने घर में पशुपालन करते हुए गाय, भैंस, बकरी, जो भी पशु पाल सकते हैं, आप अपने घर में दूध का उत्पादन करो। सरकार आपके साथ खड़ी है। 25 गाय माता या भैंस ला करके अगर आप योजना बनाते हो तो 10 लाख रुपए की सब्सिडी आपको दी जाएगी। जोरदार ताली बजाओ अपने भाई बहनों के लिए। आज आपके बीच गाडरवारा या अरहर अर्थात तुअर की दाल का भी प्रदेश का ब्रांड बन के उभरा है। सोयाबीन में भी नंबर 1, गेहूं उत्पादन में भी। आप चिंता मत करना, हमने लगातार कहा है कि हाँ, हमारी सरकार हमारे किसानों का दाना दाना खरीदेगी। जोरदार अभिनंदन करें। हमने जो कहा वो करके दिखा रहे हैं। और तो और अब उड़द पे भी 600 रुपए का बोनस देंगे। आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है, पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा किसानों से अगर गेहूं खरीदी का काम किसी ने किया है तो वो मध्य प्रदेश सरकार है, आपकी अपनी सरकार है पूरे देश के अंदर। और आगे चल करके 23 तारीख तक हमने तो लक्ष्य रखा है 100 लाख मीट्रिक टन का, और बढ़ाना भी पड़ा तो किसानों के लिए पीछे नहीं हटेंगे। ये हमारी सरकार के साथ आपके विश्वास का परिणाम है। तो यहाँ पर आज लगभग 296 करोड़ 34 लाख की लागत से 40 विकास कार्यों की सौगात, जिसमें 215 करोड़ 65 लाख की लागत से अलग अलग 17 कार्यों का भूमि पूजन। जोरदार ताली बजाइए। 17 कार्यों का नया भूमि पूजन होने वाला है। और 80 करोड़ 68 लाख की लागत से 23 नए कार्यों का भी लोकार्पण हो रहा है। ये यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बदलते दौर का भारत है, जिसने कठिन से कठिन समय में भी चुनौती के साथ सारी चुनौतियां पार की। ऐसे समय में प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि विश्व में जैसे हालात बने हैं ऐसे में हमको खर्चों पे कंट्रोल करना चाहिए। पेट्रोल डीजल की गाड़ी को अनावश्यक रूप से, आज हम यहाँ आए, इसके आने के पहले जो नरवाई जलाते थे, मुझे इस बात की प्रसन्नता है अब नरसिंहपुर जिले से धीरे धीरे करके नरवाई जलाने का काम खत्म हो रहा है। सब हैप्पी सीडर और तमाम प्रकार के यंत्रों के माध्यम से आम के आम, गुठली के दाम, केवल सुना था, फसल तो काट के हमने मंडी में पहुंचाई, लेकिन जो भूसा रह गया उससे भी आमदनी कर रहे हैं। आज का बदलता समय ये हमको चेता रहा है कि जहां से भी रास्ता निकले उधर तरफ बढ़ने की आवश्यकता है। ऐसे समय में ये हमारे लिए नरसिंहपुर तो सच में शक्कर का कटोरा है। क्या गन्ने की यहाँ की शुगर मिल है, और गन्ना की फैक्ट्रियों के माध्यम से यहाँ किसानों ने गुड़ खांडसारी के माध्यम से
20,000 से ज्यादा परिवारों को रोजगार मिल रहा है। आज आपके बीच गाडरवारा ये अरहर अर्थात तुअर की दाल का भी प्रदेश का ब्रांड बन के उभरा है। सोयाबीन में भी नंबर 1, गेहूं उत्पादन में भी। आप चिंता मत करना, हमने लगातार कहा है कि हाँ, हमारी सरकार हमारे किसानों का दाना दाना खरीदेगी। जोरदार अभिनंदन करें, हमने जो कहा वो करके दिखा रहे हैं। और तो और अब उड़द पे भी 600 रुपए का बोनस देंगे। आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है, पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा किसानों से अगर गेहूं खरीदी का काम किसी ने किया है तो वो मध्य प्रदेश सरकार है, आपकी अपनी सरकार है पूरे देश के अंदर। और आगे चल करके 23 तारीख तक हमने तो लक्ष्य रखा है 100 लाख मीट्रिक टन का, और बढ़ाना भी पड़ा तो किसानों के लिए पीछे नहीं हटेंगे। ये हमारी सरकार के साथ आपके विश्वास का परिणाम है। तो आइए हम सब दोनों हाथ की मुट्ठी बांधे और एक बार फिर हमारा आपका साथ लंबे समय तक चलता रहेगा। बोलो, सब तैयार है? तैयार है? तो मेरे साथ गगनभेदी नारे से लगा करके बोले, भारत माता की।